नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। बड़ी खबर, अप्रैल में नहीं होंगे हरियाणा निकाय चुनाव, सरकार ने वापस लिया फैसला। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अप्रैल महीने में 40 नगर परिषद व पालिकाओं के चुनाव होंगे, लेकिन अब सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि अभी चुनाव का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है। बुधवार को हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर कर कोर्ट को बताया गया कि नगर परिषद व पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग यानी BC वर्ग के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने के लिए सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार ने चुनाव की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग यानी BC श्रेणी के लिए प्रधान पद को अनारक्षित करने के निर्णय पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने जब सरकार से जवाब मांगा तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि अभी चुनाव का कोई कार्यक्रम तय नहीं है, जिस पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। नौकरी छोड़ दो इंजीनियर दोस्तों ने लगाई बिरयानी की रेहड़ी, हो रही है लाखों रुपए की कमाई। आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और उसी समस्या का समाधान सोनीपत के दो युवाओं ने निकाला है। यह दोनों युवा इंजीनियर हैं। इन्हें नौकरी भी मिली थी, लेकिन दोनों ने नौकरी को ठुकरा दिया क्योंकि वहां पर उन्हें सैलरी बहुत कम मिलती थी और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। बता दें कि सोनीपत के सेक्टर 15 के रहने वाले रोहित ने पॉलिटेक्निक और सचिन ने BTech की पढ़ाई की है। दोनों ने 4 से 5 साल तक नौकरी भी ज्वाइन की। दोनों सोनीपत शहर में अलग अलग जगह पर इंजीनियर वेज बिरयानी के नाम से रेहड़ी लगाते हैं, जिससे वह संतुष्ट हैं और लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों का कहना है कि लोगों को इनकी बिरयानी बहुत पसंद आ रही है और यही कारण है कि वे हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान भी वो खुद ही निकाल सकते हैं। बाबा मस्तनाथ स्मृति मेला शुरू, 300 साल से आस्था का प्रतीक। हरियाणा के रोहतक में हर साल लगने वाले सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ स्मृति मेला अस्थल बहोर मठ पर शुरू हो गया है। 3 दिवसीय मेले में देश भर से श्रद्धालु जुटेंगे। प्रदेश व देश भर में प्रसिद्ध यह मेला 300 साल से लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मेले में पहले दिन शाम 6:30 बजे से मठ में विशाल भजन कीर्तन का आयोजन शुरू किया गया। 3 दिवसीय मेले का 9, 10 व 11 मार्च को आयोजन किया जाएगा। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मस्तनाथ मठ के महंत व अलवर सांसद बालकनाथ योगी ने साफ कर दिया है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला विगत सालों की तरह ही भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। 11 मार्च को मेले के समापन से पहले विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1.5 लाख रुपए तक की कुश्ती लड़ी जाएगी। मेले में नाथ संप्रदाय में बाबा मस्तनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु समाधि स्थल व बाबा के विश्व प्रसिद्ध धोने पर मत्था टेकने व उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए मन्नतें मांगने आते हैं। पूरे देश के श्रद्धालु बाबा मस्तनाथ के इस वार्षिक मेले में पहुँचते हैं। मेले का आयोजन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मामले में सुनवाई पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने खुद को किया अलग। हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देने संबंधी याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी ने अपने को अलग कर लिया है। साथ ही यह मामला अन्य बेंच को सुनवाई के लिए देने के लिए चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि इस मामले पर कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कानून राज्य का अपना कानून है और केंद्र से इसका कोई संबंध नहीं है। याचिका पर पिछले महीने हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 75% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। हरियाणा सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण न देने पर कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आरक्षण के रोक के आदेश को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक के फैसले में कोई कारण नहीं बताया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया था। फसल खराबा, मुआवजा व अन्य मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर बद्दोवाला तथा खटखट टोल प्लाजा पर कब्जा कर बद्दोवाला टोल प्लाजा को फ्री कर दिया है और पक्का मोर्चा बनाकर धरना शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा और खटखट प्लाजा को भी टोल फ्री करवाया जाएगा। बता दें कि जिले में बारिश के चलते पिछले दिनों फसलों को काफी नुकसान हुआ था। जिले में अब भी काफी ऐसे खेत है जहाँ पर पानी जमा है। बारिश से हुए फसल खराबे का मुआवजा प्रदेश में अन्य जिलों को दे दिया गया, जबकि जींद जिला फसल खराबा मुआवजा से वंचित रहा। खटखट टोल प्लाजा तथा बद्दोवाला टोल प्लाजा पर किसान समितियों ने फसल खराबा मुआवजा की मांग को लेकर 8 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम अवधि खत्म होने के बाद बुधवार को सुबह किसान बद्दोवाला टोल प्लाजा पर पहुंचे और धरने शुरू कर दिए। वहीं प्लाजा को टोल फ्री भी करवा दिया।
देश भर के किसानों के लिए खुशखबरी। HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने स्पीड ब्रीडिंग और माइक्रो मेट्रोलॉजी लैब का किया उद्घाटन। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त फसलों में उन्नत पौध प्रजनन सामग्री के तेजी से उत्पादन के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज भी मौजूद रहे। इस अत्याधुनिक सुविधा के परिणाम स्वरूप राज्य के कृषि अनुसंधान परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा, जिसका हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, क्योंकि इससे फसलों की किस्मों को तेजी से विकसित करने में मदद मिलेगी। यह लैब फसलों पर जलवायु के प्रभाव का आकलन करने तथा फसलों पर कीड़ों व रोगों का तापमान, नमी व अन्य मौसमी घटकों का संबंध आदि की जानकारी पर अनुसंधान करने व उनके निवारण में बहुत सहायक सिद्ध होगी। अधिकांश फसलों की नई किस्म को जारी करने के लिए लगभग 10 से 12 साल का समय लगता है, लेकिन स्पीड ब्रीडिंग से 3 से 4 साल में यह काम पूरा हो जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, ड्रिप स्प्रिंकलर व किसानों को 85% सब्सिडी दे रही है सरकार। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने जिला के किसानों से हरियाणा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से 70% तक जल की बचत होती है, जो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसलिए सभी किसान अपने आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जल रूपी प्राकृतिक संपदा देकर जाना चाहते हैं, वो आज ही उन्हें जल संरक्षण को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य करने चाहिए, ताकि अन्य लोग भी जल बचाओ अभियान के प्रति जागरूक हो सकें। इसलिए हरियाणा सरकार ने किसानों को कृषि से संबंधित सिंचाई के लिए जो नए आधुनिक तकनीक साधन मुहैया करवा रही है, उन्होंने कहा है कि इस विधि में रासायनिक उर्वरकों को योजना के तहत ड्रिप स्प्रिंकलर पर 85% सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत पुराने कुओं का पुनर्जन्म, छत के पानी का एकत्रीकरण, टीबी पर सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था तथा खेती योग्य भूमि को 100% पानी के प्रबंध की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश की जनता को जहर युक्त उत्पादों से निजात दिलाने, भूमि की सेहत को बचाने, भूजल पर संरक्षण करने तथा लोगों के स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दे रही है। इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इसी खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है और साथ ही प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल उत्पादन आधारित योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 100 क्लस्टर बनाए जाएंगे और प्रत्येक क्लस्टर में 25 एकड़ भूमि को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को देर सायं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में प्राकृतिक खेती को लेकर आयोजित 1 दिवसीय कृषिशाला में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री JP दलाल, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी ने कृषि कार्यशाला में विभिन्न विभागों और प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही किसानों से प्राकृतिक खेती को लेकर अपने मन की बात को भी साझा किया। मिशन एडमिशन, स्कूलों से दूर रहे बच्चों का अब बिना दस्तावेज के होगा एडमिशन। किसी कारणवश स्कूल न जा पाने वाले बच्चों को अब बिना दस्तावेज एडमिशन मिलेगा। अभी तक ऐसे 7 से 14 वर्ष आयु के 867 बच्चों की पहचान की गई है। शिक्षा विभाग ने इन बच्चों को शिक्षित कर समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ने की प्लानिंग बनाई है। जनवरी 2022 तक हुए सर्वे में प्रदेश में ऐसे 17,802 बच्चे मिले थे। ये बच्चे किसी न किसी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नए शिक्षा सत्र में अब इन बच्चों के दाखिले बिना दस्तावेज करवाए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से बाकायदा सभी DWO को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक इन सभी बच्चों को स्कूल के दाखिला खारिज रजिस्टर में 9 मार्च तक प्रवेश क्रमांक आवंटित कर विभाग को सूचित करना होगा। 10वीं 12वीं की कक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन, अंक भरने व प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए निर्देश जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली सेकेंडरी यानी 10th क्लास व सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास तथा गुरुकुल विद्यापीठ वार्षिक परीक्षा मार्च 2022 के लिए आंतरिक मूल्यांकन अंक यानी इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑनलाइन भरने के लिए लिंक 10 मार्च को लाइव होगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि www.bseh.org.in लिंक पर लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करते हुए 10 मार्च से 21 मार्च तक ऑनलाइन भर सकते हैं। जो विद्यालय निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आंतरिक मूल्यांकन अंक नहीं भरते हैं तो उनसे 500 रुपए प्रति परीक्षार्थी व अधिकतम 5,000 रुपए जुर्माना लेते हुए अंक ग्रेड ऑफलाइन लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक तथा गुरुकुल या विद्यापीठ की प्रायोगिक परीक्षाएं यानी प्रैक्टिकल एग्जाम भी 21 मार्च से 28 मार्च 2022 तक संबंधित विद्यालयों में संचालित करवाई जानी है।
हरियाणा में परीक्षाओं की डेटशीट जारी। कक्षा 5वीं से 8वीं की 15 से तो वही 9वीं व 11वीं की परीक्षा 17 मार्च से होगी आरंभ। सत्र 2021-22 की स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। कक्षा 5वीं से 8वीं तक की परीक्षाएं 15 मार्च से तथा कक्षा 9वीं से 11वीं की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 30 मार्च से शुरू होनी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा यानी SCERT की ओर से कक्षा 5वीं से 8वीं तक की व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी गई है, जबकि कक्षा 1 से 4 तक की परीक्षाएं स्कूलों ने अपने शेड्यूल के हिसाब से लेनी शुरू कर दी है। वहीं अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी और स्कूल भी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। NCERT की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होंगी। वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं सुबह 8:30 से 11 बजे तक ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। बोर्ड की ओर से अधिकारियों और छात्रों को सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्र परिसर में सभी को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा। खाटू श्याम जी मेले के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। जयपुर, नारनौल और हिसार रिंगस के बीच डेली 6 दिन चलेगी। 10 से 15 मार्च तक कांवट, नीम का थाना, श्री माधोपुर होकर चलेगी। फाल्गुन महीने में राजस्थान के लोक देवता खाटू श्याम जी के लक्खी मेले में आ रहे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 2 स्पेशल मेला ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन 10 से 15 मार्च तक चलाई जाएंगी, जो हरियाणा से राजस्थान आएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे से जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 09701 जयपुर से नारनौल के लिए सुबह 9:50 पर चलेगी और दोपहर 1:10 पर नारनौल पहुंचेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 09702 नारनौल से जयपुर के लिए दोपहर 2:45 पर चलेगी, जो शाम को 6:10 पर जयपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में डहरका बालाजी, चौमू, सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट, नीम का थाना, डाबला स्टेशनों पर रुकेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 04791 हिसार से रिंगस के लिए सुबह 7:20 पर चलेगी, जो रिंगस स्टेशन पर दोपहर 2:05 पर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04792 रिंगस से हिसार के लिए शाम 4:05 पर चलेगी, तो वहीं रात 10:35 पर हिसार स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में श्री माधोपुर, कांवट, नीम का थाना, डाबला, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, कोसली, झाडली, चरखी दादरी, भिवानी, भवानी, खेड़ा, हांसी, सातरोड स्टेशनों पर रुकेगी। हरियाणा की राजनीति में हलचल। जींद में एक मंच पर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह। हरियाणा की राजनीति में अब तक कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का 36 का आंकड़ा नजर आता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह राजनीतिक मंच से कोई भी मौका भूपेंद्र हुड्डा पर बयानबाजी करने का नहीं छोड़ते हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इन बयानबाजी का जवाब अपने तरीके से देते नजर आते हैं। बुधवार को राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना में दोनों दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। यहाँ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह रहे, तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और राजनीतिक धुर विरोधी भी हैं। कईयों को ये बात जचती नहीं है कि हम राजनीति विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ भी करवा देती हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी के मुकाबले अमित शाह ज्यादा समझदार। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसान मांगने की बजाय देने वाले बने। यह तभी संभव होगा जब देश का किसान एकजुट होगा और देश में किसान अपनी सरकार बनाएगा। राज्यपाल मलिक बुधवार को हिसार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने केंद्र सरकार की किसान आंदोलन को लेकर जमकर आलोचना की। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन शुरू हुआ था और मैं खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिला था। मैंने किसानों की समस्याएं बताते हुए उन्हें गंभीरता पूर्वक हल करने की बात कही थी, लेकिन मोदी ने अनसुना कर दिया था। मलिक ने कहा कि जब आदमी ऊंचाई पर रहता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मोदी अभी हवा में हैं, उन्हें नीचे खड़े लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोदी गुजरात के सीएम थे, तब तक किसानों के मुद्दों पर वे गंभीर रहते थे। पीएम मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में कौन बेहतर के सवाल पर राज्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी के मुकाबले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ज्यादा समझदार हैं। ईवीएम पर बवाल के बीच 5 राज्यों की चुनावी किस्मत का फैसला आज। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर लिए जाने का दावा किया है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनावी घमासान थम चुका है। अगले 5 साल के लिए जनता ने किस दल को अपना आशीर्वाद दिया है, किसे 5 साल के लिए अपना नीति निर्धारक चुना है, इस फैसले की घड़ी आ गई है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती की घड़ी आ गई है। आज यानी 10 मार्च को 5 राज्यों में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक वोटों की गिनती के लिए हर जिले में एक मतगणना केंद्र बनाया गया है। यूपी की बात करें तो यूपी में 75 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। एग्जिट पोल के बाद अब असल चुनाव नतीजों की बारी है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।